ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषणों के लिए परम पिता परमात्मा की प्रिय आत्माओं के लिए यह जानना अति आवश्यकता है कि सच्ची समर्पणता या कहें ईश्वरीय समर्पणता, परमात्मा के प्रति समर्पणता, सही माने में सच्ची समर्पणता किसे कहा जाएगा। तो सच्ची समर्पणता का भाव है कि जैसे हम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हैं कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जब हम भक्ति मार्ग में ये वादा करते आए हैं कि परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, हमारा तन मन धन सब कुछ आपका है, और उसके बाद फिर एक लाइन और कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जैसे कि हम परमात्मा को अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर देते हैं, फिर हमारा अपना कुछ भी नहीं है। तो जब हम परमात्मा को सब कुछ दे देते हैं, माना उन पर अर्पित कर देते हैं, फिर हमारा कुछ भी नहीं। जब हमारा कुछ भी नहीं है, फिर मेरापन कहाँ रह जाता है। हम पूरे दिन अपने तन के लिए भी मेरा समझकर यूज करते हैं, धन को भी अपना समझकर यूज करते हैं, या मन को भी अपना समझकर अगर यूज करते हैं, तो सही माने में ये सच्ची समर्पणता नहीं कही जाएगी। जैसे दुनिया में भी जब किसी और की चीज़ होती है और उसे हम अपने कार्य में उसको यूज करते हैं, तो उस चीज़ को उसकी अमानत समझकर यूज करते हैं। तो जब हम कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण, तो जब वो हमने परमात्मा को अर्पित कर दिया, तो तन को भी हम ईश्वर की अमानत समझकर ही यूज करें, और मन को भी हम ईश्वर की अमानत समझकर यूज करते हैं, या धन को भी जब हम ईश्वर की अमानत समझकर यूज करते हैं, तो उसको ही सिर्फ हम सच्ची समर्पणता कहेंगे परमात्मा के प्रति। लेकिन अगर हम उसे मेरा समझकर यूज करते हैं, तन को हम अपने मन के आधार पर उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, कार्य में लगाते हैं, मन को अगर मन के अंदर संकल्प चलते हैं, मन को यूज करना माना संकल्पों को हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार के आधार पर अगर संकल्प चलाते हैं, व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, नेगेटिव संकल्प चलाते हैं, अपवित्र संकल्प चलाते हैं, तो इसको भी मन की समर्पणता नहीं कहेंगे। क्योंकि परमात्मा हमें सदैव समर्थ संकल्प, पवित्र संकल्प और सकारात्मक संकल्प चलाने के लिए श्रीमत देते हैं कि अब कोई भी ना व्यर्थ चले, ना नेगेटिव चले, ना अपवित्र कोई संकल्प अब हमारे मन में अगर चलता है, तो ये मन की समर्पणता नहीं कही जाएगी। तो जब मन हमने बाबा को दे दिया है, फिर मन में व्यर्थ संकल्प कैसे चल सकते हैं। इसको भी हम अगर ऐसा नहीं करते हैं और व्यर्थ और नेगेटिव हमारा चल रहा है, तो ये भी मन की समर्पणता नहीं है। मन को हमने अमानत समझकर यूज नहीं किया है। और फिर तीसरी चीज़ है धन की भी समर्पणता। अगर धन को भी हम परमात्मा की अमानत समझकर
परमात्मा कार्य के निमित्त, परमात्मा की सेवा के निमित्त अगर हम अपने धन को नहीं लगाते हैं और अगर धन भी हमारा व्यर्थ में जाता है तो भी यह अमानत में जैसे खयानत करते हैं, क्योंकि अब ये धन हमारा नहीं है। अगर हमने वाकई में कहा है तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो हमने जब किसी से वादा कर दिया, कोई चीज़ किसी को दे दी, तो उसके बाद अब वो हमारी नहीं है। और जब वो हमारी है नहीं, तो अगर हम यूज भी कर रहे हैं तो परमात्मा ने हमें सिर्फ वो यूज करने के लिए, उसे अपने ही कार्य में लगाने के लिए दिया है। जैसे कि परमात्मा हमारे मालिक हैं और हम मैनेजर हैं इस तन मन धन के, तो मैनेजर कभी भी मालिक की अनुमति के बिना कभी भी कोई भी कार्य नहीं करता है। तो हम भी अपने तन मन धन को लगाने से पहले ये चेक करें कि क्या यहाँ तन को कार्य में लगाने के लिए, ऐसे कार्य में लगाने के लिए परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है। क्या मन को व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलाने की श्रीमत परमात्मा ने हमें दी है? क्या धन को व्यर्थ गंवाने के लिए परमात्मा ने हमें श्रीमत दी है? अगर ऐसा नहीं है तो जैसे हम परमात्मा की अमानत में खयानत करते हैं, और ये अमानत में खयानत सच्ची समर्पणता नहीं कहलाती है। अगर हमें सच्चा समर्पण अपना करना है तो हमें किसी से भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रमाणित नहीं कराना है। अगर हमारी दिल सच्ची है और सच्ची दिल से अगर हम दिलाराम पर अपना समर्पण कराते हैं, दिलाराम बाप के ऊपर हम समर्पित हैं, तो ऐसी सच्ची समर्पणता के लिए हमें अपना जो भक्ति मार्ग में वादा किया है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो जब हमने ये वादा किया है, द्वापर युग से हमने एक बार दो बार नहीं किया है, कितने बार हमने ये आरतियाँ कही हैं, भक्ति मार्ग में मंदिर में जा कर हमने भगवान को बार बार ये शब्द कहे हैं। अगर इन शब्दों को हम अमल में नहीं लाते हैं तो कई मायने में हम झूठे सिद्ध होते हैं, असत्य सिद्ध होते हैं, हम सच्चे सिद्ध नहीं होते हैं। तो अगर हमें सत्यम शिवम सुंदरम के सच्चे सत्य नारायण जैसा बनना है, तो हमें इस सत्य परमात्मा के सत्य श्रीमत पर चल अपने तन मन धन को परमात्मा की श्रीमत के आधार पर यूज करना है, और परमात्मा की अमानत में हमें खयानत नहीं डालनी है। इसे हम सच्ची समर्पणता कहते हैं। अगर हम और फिर अगर समर्पणता हमने की है तो यही सच्ची समर्पणता हमें डबल लाइट भी बनाती है, क्योंकि जब हम अपने ऊपर बोझ रखते हैं, अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हैं, तो हम भारी होते हैं। और अगर वो जिम्मेवारी हमने किसी को दे दी, जिसका था उसे हमने जिम्मेवारी सौंप दी, तो हम हल्के रहेंगे। हल्के रहने से हमें अपने आप ही फरिश्तेपन का अनुभव होता है, और जब हम बोझ ले लेते हैं, इसे तन मन धन को मेरा समझ लेते हैं, यही बोझ का कारण बन जाता है, और हमें डबल लाइट स्थिति का अनुभव नहीं होता है, हमें फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव नहीं होता है। तो अगर हमें डबल लाइट बनना है,
फरिश्ता बनना है तो हमें सही माने में सच्ची सच्ची समर्पणता के साथ अपना तन मन धन परमात्मा की श्रीमत के आधार पर चलाना है, जिससे हम सच्चे सच्चे परमात्मा पर समर्पित अर्पित किया हुआ ऐसा कुर्बान बलिहार बच्चे कहलाएं, जो परमात्मा हमें जन्म जन्मांतर के लिए अपनी पलकों पर बिठाकर इस संसार से ऐसे ले जाए जैसे कि बिल्कुल फरिश्ते बन, डबल लाइट बन हम उड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी सच्ची समर्पणता अपने जीवन में लानी है और डबल लाइट रहना है, फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।